बताओ कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज हम अच्छे से बता दिए थे, कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी बता दिए थे। तो बताओ अब। देंगे। बताओ मीर। हम्म। कार्टिलेज उसमें हाथ और पैर में होते हैं। हाथ पैर में होता है। पढ़ खाओगे। लोड क्यों नहीं हो रहा है। सॉफ्ट कैटलेज वो होती है हम्म। जो सॉफ्ट मसल्स होती है, जैसे कि ईयर और नोज। देखो बोन्स से हार्ड होते हैं, बोन्स से सॉफ्ट होते हैं, मसल्स से हार्ड होते हैं कार्टिलेज। ठीक है। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं कई सारे ऑर्गन्स में। ओके। ठीक है। लोग कल देख रहे थे कि स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 206 बोन इन एन अडल्ट। 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं अडल्ट्स में। तो बच्चों में भी, तो बच्चों में कितनी होती है हम लोग ये तो हमने सुना ही है कि बच्चों में कम होती हैं बोन्स कंपैरेटिवली। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें 206 बोन्स नहीं होती हैं। सॉरी, उससे ज्यादा होती है। हाँ, कम नहीं होती, ज्यादा होती है उससे। बच्चों में 300 बोन्स होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं। मैं बताते हैं क्यों। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स एंड अलाउ द बॉडी मूवमेंट विदाउट दिस rigid structure. Without this rigid structure, our body would lack shape and the ability to stand up straight. अब क्या लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मींस जो हम बने, हम जो स्ट्रक्चर में खड़े हुए हैं, देखो अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा ना, तो हम इस स्ट्रक्चर में ही नहीं होंगे, हमारा कोई शेप नहीं होगा। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कोई शेप नहीं होगा फिर। ठीक है। लैक ऑफ यस मैम। शेप। स्केलेटन क्या होता है। अब एक टर्म आता है, व्हाट इज स्केलेटन। ये सब तो चीजें बात की है, स्कल, रिबकेज, ये सब तो बात की चीजें हैं। स्केलेटन क्या होता है। एक होता है स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटन देखते हो ना, कभी लैब जाओगे, बायो लैब, तो उसमें रखा रहता है स्केलेटन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मानव कंकाल। तो
या बहुत लोग डरते हैं, इससे डरना नहीं चाहिए, कोई आत्मा आत्मा नहीं। द स्केलेटन इज द कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन जो तुम देखोगे लैब्स में, वो एक बड़े इंसान का स्केलेटन रहेगा, एक फुल अडल्ट बॉडी का स्केलेटन रहेगा। उसमें सारी बोन्स रहेंगी, 206 बोन्स जो हमारे में पाई जाती हैं। बहुत छोटा बच्चा होगा तो उसमें 200 अप्रोक्स 270 to 300 बोन्स होती हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। नहीं तो हमारे में मतलब जो लोग अडल्ट हो जाते हैं तो उनमें 206 बोन्स होती हैं। ठीक। यस मैम। ठीक है। सम बोन्स ज्वाइन टुगेदर एज द बॉडी ग्रो। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, बच्चों में बोन्स कम ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे वो अडल्ट में ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो बोन्स जुड़ती जाती हैं। बच्चों में अप्रोक्स 270 to 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो बोन्स जुड़ती जाती हैं, और एक अडल्ट में कन्वर्ट होते होते उनके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है। यस मैम। हम्म। बड़ी धीरे अपलोड हो रहा है। ठीक है। पहले स्केलेटन की स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन लिख लो। स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम। हम भी अभी देख रहे थे तो हमको दिखा नहीं था, हमको भी आवाज नहीं आ रही है। बंद कर दीजिए। नहीं आंख नहीं। द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, फ्रेमवर्क। इट गिव्स सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी एंड हेल्प अस टू मूव। देखो, एक प्रोटेक्शन तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। पेड़ तो है कल से। हम्म। हमारा ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जो हम ये सबसे पहला पार्ट जो तुम लोग देखते हो ना, ये को बता रहे। ये देखो, सारी बोन्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतने नेम्स अभी तुम लोगों में होंगे बोन्स के। बहुत दिन से धीमा नहीं हुआ ना, इसको बहुत दिन से धीमा नहीं हुआ ना। ये हमारा स्कल है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल। हम्म। तो ये स्कल है, स्कल क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही
स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के मैम, जो इंटरनल पार्ट्स वर्ड्स को। लिखे है ना वो ब्लर दिख रहा है। बेटा वो पढ़ना ही नहीं है सारी चीजें, वो अभी तुम लोगों की क्लास का है ही नहीं, इतनी लेबलिंग आएगी ही नहीं। हम सिर्फ स्कल दिखा रहे थे कि स्कल क्या होता है और वो क्या करता है। हम्म। यही बोन्स हमको मूव करने में हेल्प करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये जो बोन्स हैं यही, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड दैट सपोर्ट्स द बॉडी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट्स, ठीक है। कार्टिलेज के बारे में कल हम क्या बता रहे थे? एक बार फिर से देख लो कार्टिलेज। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया था कल। कार्टिलेज, cartilage is a soft, flexible and smooth connective tissues found in different parts of body। टिश्यू का मतलब ऑर्गन पढ़ाने से पहले ही हमने बता दिया था कि टिश्यू क्या होते हैं, और उसका थोड़ा सा मीन्स कि टिश्यू होता क्या है, पूरा तो नहीं लेकिन समझने भर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक। यस मैम। कार्टिलेज के बारे में हमने कल ऑलरेडी बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज भी बोन्स की तरह ही होते हैं, ठीक। यस मैम। अनाया समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इट इज सॉफ्टर देन मस बोन्स एंड स्ट्रोंगर देन मसल। ये भी चीज हमने कल बताई थी कि बोन से सॉफ्ट होते हैं, मसल से स्ट्रोंग होते हैं या हार्ड होते हैं। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट सपोर्ट्स बॉडी पार्ट्स एंड कुशन्स द एंड ऑफ द बोन्स, ठीक। इतना समझ में आया? यस मैम। हम्म। यस मैम। बता दिया था हमने कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में, ईयर्स में, जॉइंट्स, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में, जैसे ये एल्बो है, एल्बो दो मतलब
हमारी आर्म्स और हमारे हैंड का अपर पार्ट, ये दो जॉइंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट है तो जॉइंट के बीच में कौन प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, विंड पाइप में, इसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज आर, और एक होता है नी जॉइंट पे। ठीक है, तो कार्टिलेज का मतलब समझ में आया। यस मैम। हम्म। यस अब एक मैम। टर्म आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट भी नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है, एंकल जॉइंट पे प्रेजेंट होता है। एंकल मतलब पैर में होती है ना एड़ी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, एंकल पे प्रेजेंट होता है, एल्बो में, शोल्डर जॉइंट्स पे। देख लो पहले लिगामेंट्स होते क्या है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट। जैसे शोल्डर की बोन ज्वाइन करी है, हैंड बोन है और ये शोल्डर की बोन है यहाँ पे, तो ये जो दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पे जो ये दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, लिगामेंट लगा हुआ है। लिगामेंट बेसिकली हड्डियों को जोड़ता है, कनेक्शन, कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। ठीक, यस मैम। लिगामेंट्स। गाना कहाँ बज रहा है इतनी तेज। चल रहा है। नहीं, बाहर गाना बज रहा था, मुझे यहाँ बज रहा है। हाँ, ठीक है। Ligaments are strong bands that hold together at joints. Joints पे bones को कनेक्ट करता है, एक बोन से दूसरे बोन को। ठीक है, ligaments पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, वेयर आर ligaments फाउंड इन आवर बॉडी, नी जॉइंट पे। देखो अगर लिगामेंट नहीं होगा ना तो हमें चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ओल्ड एज में लिगामेंट कम हो जाता है तो फिर चलने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, बोलते हैं ना पैर में प्रॉब्लम हो गई लिगामेंट की वजह से। तो ligaments are found in, या एग्जाम्पल्स ऑफ लिगामेंट।
नी जॉइंट। और कहाँ होता है? एंकल जॉइंट पे होता है। शोल्डर जॉइंट पे होता है। एल्बो जॉइंट पे होता है। जॉइंट्स पे होता है। ठीक। यस मैम। ठीक है। ये लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स के एग्जाम्पल है। मीत, तुम ये क्या कर रहे हो? यू आर रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑन योर कंप्यूटर। 1 मिनट रुको। नहीं, तुम फोन अपना सेटिंग वेटिंग कुछ करो मत उसमें। शांति से बोल रहे हैं वो सुनो केवल। और कुछ नहीं करना है। और जो लिख रहा है वो लिख लो। या जो बताते हैं वो लिख लिया करो बस। हम्म। हम्म। हेलो। ठीक, इतना समझ में आया? बोन और लिगामेंट। यस मैम। सॉरी, कार्टिलेज एंड लिगामेंट क्लियर हुआ? यस मैम। और वो स्केलेटल सिस्टम समझ में आया? यस मैम। स्केलेटल सिस्टम हो गया है। अब एक चीज आती है स्केलेटन, वो भी देख लो। स्केलेटन। मिस मिस हाँ स्केलेटल क्या होता है? बेटा, वही बता रहे हैं ना, स्केलेटन ही बताने जा रहे हैं। स्केलेटन इज द कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी का कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी में जितनी बोन्स है उसका कंप्लीट सेट एक। देखा है कभी तुम लोगों ने एक स्केलेटन सामने से स्कूल में कहीं दिखाया क्या है? ऐसा यस होता है। मैम, हमारे स्कूल में दिखाया गया है। हाँ, तो ऐसा ही रहा होगा। एक एक नकली वाला स्केलेटन है मेरे स्कूल कहाँ में। से खुलेगा? मेरे स्कूल में एक नकली वाला स्केलेटन है। हम्म। हम्म, 1 मिनट। ये करेंगे। हाँ। मिस, हाँ। क्या हुआ? तुरंत। ह्यूमन एनाटॉमी।
वेट करो, डाउनलोड होता है तो दिखाते हैं स्केलेटन कैसा होता है। यस मैम। हम्म। हम्म। तो स्केलेटन में अलग अलग बोन्स होती हैं, ठीक है। बोन्स को डिवाइड किया गया है, एक होता है एक्सियल एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। मिस ठीक है, एक्सिली मिस। ये डाउनलोड हो जाता है, हम बताते हैं एक्सियल क्या होता है, एपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है एक स्केलेटन, यही आप लोगों को बायो लैब में भी मिलेगा। और ऐसे ही है हम कुछ अंदर से, मतलब अभी तो हमारे पास मसल्स हैं तो हम ऐसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम मसल्स नहीं होंगी तो यही एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। इसी पे सारे मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज है, ठीक है। अब एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। सबसे पहले देखो ये ऊपर क्या दिया हुआ है, ये चीज। स्टॉप। अरे बाप रे। हमने पूछा था कि क्या है ये। इसको हम लोग बोलते हैं स्कल, ठीक है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है, ये जो तुम स्कल देख रहे हो इतना बड़ा, इसमें कितनी बोन्स होती है टोटल? 22 22। बोन्स होती 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। स्कल हमारे हेड का बोनी फ्रेमवर्क होता है, देख लो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फेस को शेप प्रोवाइड करता है, फेस ही है ना ये हमारा आगे का, तो ये फेस को शेप प्रोवाइड करता है और हमारी आईज, नोज और माउथ को सपोर्ट करता है। अलग अलग बोन्स होती हैं स्कल में भी। एक होती है हेड बोन, जिसको क्रेनियम भी बोलते हैं। क्रेनियम 8 बोन का होता है। ये पूरा जो स्केलेटन है इसमें 20, सॉरी, ये पूरा जो स्कल है इसमें 22 बोन्स है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ क्रेनियम की बात करें तो उसमें कितनी बोन्स है? 8 बोन्स है। क्रेनियम क्या है? प्रोटेक्टिव बॉक्स है, हम कह रहे हैं ना कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो क्रेनियम, स्कल का पार्ट क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो 8 बोन्स का बना होता है, ठीक है, जो हमारा फोरहेड बनाता है और हमारा हमारे फ्रंट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यस मैम। फेशियल बोन्स, वी हैव 14 फेशियल बोन्स। ये जो बोन्स आगे हमारा जो फेस बनाती हैं वो 14 होती हैं, ठीक है। द बोन्स फॉर्म द फेस, उनको हम लोग कहते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम, तो ये है ना, ये वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन इसको बोलते हैं, ये है दिस, ये है, ठीक है।
द यस लॉन्ग मैम। कॉलम ऑफ बोन्स रनिंग फ्रॉम हेड टू पेल्विस, हेड से पेल्विस तक ये जाता है। नहीं। शनाया सिक्स्थ में थी, एक सेवेंथ में आती थी, 3 दिन क्लास किया है उन लोगों ने। हमने एक दिन एनरोल के लिए बोला था। हमने एक दिन एनरोल के लिए बोला था। हमने एक दिन एनरोल। बेस, आवाज नहीं आ रही है। बड़ी देर में बोली कि आवाज नहीं आ रही है, आखिरी कहाँ तक सुने थे? रिप से बताना है ना? यस मैम। रुक जाओ। हम्म ये है रिब्स, इसको हम लोग रिब केज भी बोलते हैं, ठीक है। रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मीन्स 24 रिब्स। 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर है, तो पेयर में तो दो चीजें होती, हिलने को लगता है ये सब पढ़ाते कुछ है। ठीक है। 12 पेयर है, एक पेयर में दो चीज, तो रिब लेफ्ट की तरफ हम लोग हैं, ठीक है। तो दो तो कितने हो गए टोटल? 24 रिब्स टोटल होती हैं, जिसमें से 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 3 फॉल्स रिब्स होती हैं, और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। स्टर्नम, ये होता है स्टर्नम, ये ये होता है स्टर्नम, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये यस मैम। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और और लंग्स। ये लंग्स। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और रिब्स की बोन्स जो होती है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और रिब्स लंग्स भी है। रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, यस रिच यस। प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। हाँ। अब होती है एक शोल्डर बोन्स जो आर्म्स को कनेक्ट करती हैं, ये वाली, ठीक है। रुक जाओ। It is called ball and socket joint. Shoulder girdle or स्क्रैपुला, ठीक है। हम आर्म्स में भी अलग अलग बोन्स होती हैं, बोन्स के नाम दिए हुए हैं कि सिर्फ स्केलेटल सिस्टम ऐसे बताया हुआ है? अनाया, बोन्स के नाम बताए गए हैं, बताओ। Yes, ma'am. बोन्स का नाम बताया गया है, एक एक बोन्स को लेबल करके बताया गया है। Hmm.
ये यस और नो? वाला जो आप ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ ना, आप रिब केज के बारे में बता रही हो। हाँ, मैं रिबकेज के बारे में बता रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी स्टर्नम सुना है? कार्पेल्स सनम, सुना है? कार्बेड, कार्पेल्स, कार्पेल्स नहीं सुना है मैम। नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है फिर। ओवरऑल ये होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ऐसा दिखता है। देख लिया तुम लोगों ने? समझ यस में आया मीत? यस मैम। एक चीज जरूरी होती है, फीमर हमारी लेग बोन होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ये वाली इसको बोलते हैं फीमर। लेफ्ट, ये लेफ्ट हमारा लेग है, ये फीमर है, ये वाली बोन, ठीक है। लिखा हुआ है FEMUR, फीमर, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है सबसे, ठीक। यस मैम। मिस, हम्म। हाँ, ये जो पैर वाला बोन है ना, वो बहुत बड़ा लग रहा है। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। हाँ, लॉन्गेस्ट और लैग बिगेस्ट। होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन। कौन सी होती है? लैग। हाँ, लेग, इसी को फीमर, फीमर बोलते हैं और उस उसको। चीज को बोलते हैं लो सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। नहीं बेटा, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, लेग बोन जो होती है। चलो ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट। इसको ये है पूरा स्केलेटन, ठीक है। ठीक है, लेट्स बैक टू नॉर्मल। हाँ, समझ में आ गया इतना? यस मैम। ठीक है। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे तुम लोगों को हम? लिगामेंट हाँ बता दिया था, स्केलेटल स्केलेटन पढ़ा रहे थे ना? हाँ मिस, वो नहीं किया ना, टिक टिक द करेक्ट ऑप्शन वो। हाँ, अभी कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, उस चीज को पूरा करा तो दे, पहले पढ़ा तो दे। हम्म, देख लिया ना स्केलेटल, स्केलेटल। यस मैम। ठीक है, जितनी बोन्स होती है उसका एक कंप्लीट सेट है जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब यस मैम। स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो? हम्म, हाँ, कर लो तुम लोग ये। बताओ चलो। 206। 206। 206। Which of the following is the primary function of the skeletal system? Protecting sense organs. Protecting Sense of internal organs. No, protecting, no, protecting internal organs. प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, ये होती है, ये होता है प्राइमरी फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का। अब बोन्स क्या होती हैं और जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया, स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ लिया। अब एक टर्म है बोन्स और
जॉइंट्स। बोन्स क्या होती हैं? हाउ विल यू डिफाइन बोन्स? बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म इन द स्केलेटन। स्केलेटन बोन से ही तो बना है ना, जो भी तुम लोगों ने देखा है इतना बड़ा सा स्केलेटन, वो किससे बना है? बोन से बना है। बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द स्केलेटन। ठीक है, क्या फंक्शन होता है बोन्स का? बताओ, बोन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? बोन्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज तो स्केलेटन ही नहीं बन पाएगा, कोई कोई शेप ही नहीं होगा फिर हमारी बॉडी का। तो गिव शेप टू द बॉडी। फर्स्ट फंक्शन क्या है बोन्स का? इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। गिव्स और प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। ठीक। सपोर्ट यस द मैम। बॉडी। अब बोन्स क्या करती हैं? बॉडी को सपोर्ट करती हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? सपोर्ट द बॉडी। थर्ड, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। अब बोन्स है तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। देखो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, सेंसिटिव है, ठीक है। अगर ये बोन्स, अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम, हार्ट को, ब्रेन को, ये सारे ऑर्गन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, इसमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे पूरी बॉडी फंक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, और इट प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि जॉइंट होता है, एक सपोर्ट होता है, इस वजह से ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। फिफ्थ, स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी बोन्स किससे बनी होती हैं? हाँ, कैल्शियम से बनी होती हैं। बोला जाता है ना, हड्डियां अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे राइट अमाउंट में तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली बोन्स बनी हुई है कैल्शियम से, और कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट होता है फास्फोरस का, ठीक है। उसके हमने देख लिया बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, इस चीज से तो चलो हमारी बॉडी बनी है। एक टर्म और है जॉइंट्स, वो भी देख लेते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स,
A joint is the place where two or more bones meet. बताते हैं क्या होता है? ठीक है। जॉइंट वो जगह है जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मीट होती हैं, मीट करती हैं, ठीक। Yes, ma'am. प्रियल, यू आर वेरी अर्ली, व्हाट हैपन? ओह, सो सॉरी मैम, मैंने डोंट शायद वरी, देखा नहीं। कोई बात नहीं। पढ़ो, तुम भी यही पढ़ो, पढ़ा रहे साइंस। ठीक है, चलो जॉइंट हो गया, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, देखते हैं। रियल आज मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या बोला? बोलो। हाँ, मैम इसका 20 नंबर आया है 40 में से मैथ में। अरे वो भी बोलो। मैम इम्प्रूव धीरे धीरे होगा ना, अब होगा। आपको बोला था बात करने के लिए, आपने बात बात नहीं किया की। था मैम, उधर से कोई काट दिया है, मैंने फोन मिलाया था। कोई काट दिया? किसी ने काट दिया उधर से। अच्छा, मैं देखती हूँ अभी, एक मिनट में बताती हूँ। प्रियल की हाँ हाँ। मम्मी कह रही है कि उसकी। ठीक है, बताते हैं 5 मिनट। स्कल एंड रिब केज। स्कल क्या होता है? हम्म। Skull that is the body structure on it protects the brain or the face. हाँ, द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द delicate brain while the rib cage is a protective cage around the heart and lungs। देखो, स्कल किसको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। स्कल, the skull is the bony framework of the head। हेड, हेड की जो बोन्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्कल। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल bones jointed together। ठीक है, दिख रहा है लास्ट तक? हम्म, क्या लिखा है? द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड दैट मेड द सेवरल बोन ज्वाइंट टुगेदर। हमने बताया ना, स्कल में कई सारी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स होती हैं, स्कल बनाती है 20। तो कई सारी बोन्स को ये जोड़ता है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। The skull is located at the top of the body and forms the head. The human skull consists of 22 bones. Write this point. Human skull में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। The human skull consists of 22
बोन्स, ठीक है, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। 8 cranial bones that protects the brain. ठीक है, एंड 14 फेशियल बोन्स जो कि हमारा फेस बनाते हैं, इनको हम लोग फेशियल बोन्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्म फेस, ठीक है। तो हमने इस कल के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत, बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे, ठीक। Yes, ma'am. ओके, क्लास फिफ्थ, थैंक यू कैन लीव। Okay.